बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिन मेरे भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। अब मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही कीमती नुस्खा बयान करने लगा हूँ। तो मेरी हमशीरा, उसके एक गुर्दे में पथरी थी, तो उनका इलाज हुआ। तो डॉक्टर साहबान ने जो है उसका ऑपरेशन किया और पथरी खारिज हो गई। तो कुछ अरसे के बाद वो गुर्दा जो था वो सिकुड़ गया, बिल्कुल बारीक छोटा सा हो गया। तो बहुत ही तकलीफ़ होने शुरू हो गई। तो डॉक्टर के पास गए बहावलपुर। तो उन्होंने कहा जब ये गुर्दा जो है ये ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा ये गुर्दा जो है ये निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा भी इसके निकाले बगैर ये ठीक नहीं होता। तो हमने कहा जी भी ठीक है जी, इस गुर्दा निकाल दें। तो ये गुर्दा जो है निकाल दिया गया। तो एक गुर्दा था, तो ज़िंदगी गुजरती रह गई। आखिरकार जो है फिर ये हुआ कि उनके गुर्दे में भी तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। तो फिर जो है बहावलपुर गए, लाहौर गए। तो डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह किया। तो सारा कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि ये गुर्दे की ये शरियानें हैं, ये सिकुड़ गई हैं, तो ये लिहाजा वाश करना पड़ेगा। तो लिहाजा भाई साहब जो हैं इन्हें बहावलपुर ले आए और गुर्दा जो है वाश करवाए। तो कुछ दिन के बाद भाई साहब जो हैं वो बाहर चले गए। तो अनशीरा मुझे कहने लगी जी भी मेरे अपने वाश करवाने हैं, तो लिहाजा आप मेरे साथ बहावलपुर चलें। तो वो मैं 15 दिन के बाद हम गए और गुर्दे वाश करवा कर आ गए। तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने कहा तो ये एक गुर्दा है और उसके बाद जो है ये तकलीफ़ शुरू हो गई है, तो लिहाजा अब कोई देसी अदवायात इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमने जो है देसी दवाई इस्तेमाल की। तो अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ। तो वो फिर जो है मैं दवाई लेकर आया और उन्हें मैंने इस्तेमाल करवाई। तो वो इस्तेमाल करते 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 उनको कोई तकलीफ़ ना हुई। 15 दिन गुजर गए, माशाल्लाह वो तबीयत जो है वो ठीक ठीक होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा जब भी कैसे गुर्दे वाश करवाने के लिए जाना है, तो कहने लगी भाईजान अभी तो कोई तकलीफ़ नहीं है, चलो जब तकलीफ़ होगी तो फिर चलेंगे। तो वो जो है 15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, फिर 2 महीने गुजर गए। करते करते फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि वो दिन और ये आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जो है ये तकलीफ़ नहीं हुई। तो माशाल्लाह दूसरी दूसरी तकलीफ़ें तो जारी हैं, चल रही हैं, लेकिन ये तकलीफ़ जो है वो नहीं हुई। तो अब आपकी खिदमत में मैं ये वो नुस्खा बयान करने लगा हूँ जो मैंने अपनी हमशीरा के लिए इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले मैंने जो है मस्ती की रूमी 1 नंबर जो है वो मैंने ख़रीद की। तो ये मस्ती की रूमी 1 नंबर है, ये ख़रीद कर ली। और उसके बाद इसे फिर मैंने मस्ती की रूमी ये खरल में डालें और इसे बारीक करें। जिन साहबान के पास खरल नहीं है तो वो प्याले ले लें, और अगर खरल है तो खरल में डालकर इसे जो है यूँ जो है रगड़ कर बारीक करना है। आप घोल कर भी इसे ज़ोर ज़ोर से इस तरह कूटना नहीं है। अगर कूटेंगे तो ये जो है बारीक पाउडर नहीं बनेगा। तो लिहाजा इसे बारीक पाउडर बनाकर आपने एक बर्तन में डालकर संभाल कर रखना है और इसकी एक एक माशे की पुड़ियाँ जो है बना लेनी है। इसके बाद आपने कसाई से बकरे के गुर्दे ख़रीदने हैं। एक ख़रीद कर लें, 2 कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो एक गुर्दा आपने सुबह खाना खाने के बाद इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। इसकी ऊपर वाली झिल्ली उतार कर इसे आधा आधा कर देना है। आधा गुर्दा सुबह इस्तेमाल करना है और आधा गुर्दा शाम को ये असर के टाइम पर इस्तेमाल करना है। तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है, इसके बारीक बारीक कीमा बना लें, बनाकर इसे तवे के ऊपर डाल दें और इसे जो है हल्की हल्की आग होनी चाहिए। मामूली सा इसके ऊपर जो है घी देसी जो है डालना है, थोड़ा सा मामूली सा डालकर इसे जो है इसकी भुनाई करनी है। जब आप देखें जब ये जो है भुन गया है, ये गुर्दा जो है गल गया है, नरम हो गया है, और उसके बाद आपने नीचे से आग जो है वो बंद कर देनी है और वो पुड़िया जो है उस गुर्दे के ऊपर जो है ऐसे छिड़क देनी है और चम्मच के साथ उसे हिलाकर मिलाकर मिक्स करके रख देना है। जब देखें जब भी अब ये खाने के काबिल हो गया है तो फिर इसे जो है मरीज़ को खिलाना शुरू कर देना है। ये इसका जायका तो माशाल्लाह ऐसा होगा कि ये खाया नहीं जाएगा, लेकिन दवाई दवाई होती है, आपने फिर उसे खिला देना है। इसके बाद फिर जो चीज़ खाए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद दूसरे टाइम
फिर इसी तरह जो है अपने जो आधा गुर्दा बचा हुआ था उसका कीमा बनाएं। कीमा बनाकर तवे के ऊपर डालें और उसके ऊपर आधी चम्मच जो है देसी घी की डालें और उसे जो है भूनना शुरू कर दें। जब वो भुन जाए तो फिर उसके बाद नीचे वाली आग बंद कर दें और जो पुड़िया थी वो उसके ऊपर छिड़क दें और चम्मच के साथ उसके हिलाएं मिलाएं मिक्स कर दें और उसके बाद मरीज़ को जो है खिला दें। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला ये खिलाते रहेंगे तो मरीज़ की मर्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी और मरीज़ जो है ठीक सेहतयाब हो जाएगा। और ये खिलाते रहें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसके बाद जब तबीयत ठीक हो जाए तो फिर बंद कर देना, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जब ये आपका मरीज़ ठीक हो जाए तो मेरे हक़ में दुआ करना और आइंदा मेरी वीडियो